के साथ मैं अब मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा जाओ कामदेव, शरद पूर्णिमा की रात्रि मैं तुम्हारा आह्वान करूंगा, रास रचाऊंगा, उस दिन तुम चल करके आना। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। वही शरद पूर्णिमा की रात्रि चल करके आई। भगवान ने सुंदर सा पुनः वेणु वादन किया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीष्मरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन मेरे भगवान ने पुनः वेणु का वादन किया, सुंदर सी बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की आवाज को सुना और ब्रज की गोपियां सब दौड़ दौड़ करके जाने लगी भगवान के महारास में। स्वर्ग के जितने भी देवता हैं वो सब भगवान के महारास में चल करके आ रहे हैं। एक निवेदन करूं, आशा मारे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की रासलीला कामलीला है। जो ऐसा समझते हैं उनके लिए बताया कि समय भगवान के महारास में कोई हाड़ मास की स्त्री नहीं गई। वेद की जितनी ऋचाएं हैं वो सबकी सब भगवान के महारास में पहुंची। स्वर्ग के जितने भी देवता हैं वो सब भगवान के महारास में पहुंचे। और तो और स्वयं भगवान शंकर परमा से कहते हैं देवी मैं भी भगवान के महारास में जाना चाहता हूं। स्वामी वहां पुरुषों का काम नहीं, स्त्रियों का काम है। कहा कोई बात नहीं, मैं साड़ी पहन करके जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। भगवान शंकर ने श्रृंगार किया और साड़ी पहनी, सर के ऊपर घूंघट डाला, वृंदावन आ गए हैं। मेरे प्रभु भोलेनाथ भगवान शंकर वृंदावन आ गए। दरवाजे पर दो सखियां खड़े हुई हैं। एक का नाम है ललिता और दूसरी का नाम है विशाखा। ललिता विशाखा ने जब लंबी सी गोपी को देखा तो रोक दिया, कहा रुको। अब भगवान शंकर घबराने लगे, विचार करने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है पोल खुल गई। चाल चले मत वाली, पुरुष कितना भी कोशिश करे लेकिन चाल थोड़ी। हाँ, कहा रुको। भगवान शंकर खड़े हो गए। ललिता और विशाखा विचार करने लगी, ये इतनी लंबी सी गोपी कहां से आई, ये गोपी कौन है। फिर सोचा शायद हो सकता है किसी गोप का विवाह हुआ होगा शायद। कहा कोई बात नहीं, अंदर चली जाओ। भगवान शंकर अंदर पहुंचे। जब जाकर के श्वास बाहर निकली, जान में जान आई, भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। जितने गोपियां हैं उतने ही मेरे भगवान ने अपने स्वरूप बना लिए। स्त्री संगे पिन पतितम रेतो यस्यो परिच्छया सधन्य पुरुषो लोके कामजेता सकथ्यते। भगवान ने उतने ही स्वरूप बना लिए और भगवान का ऐसा महारास चला, ऐसा महारास हुआ कि महाराज भगवान शंकर अपनी शरीर की सुध बुध भूल गए और महाराज साड़ी का पल्लू सर से खिसक गया। भोले बाबा भूल गए, पहली बार साड़ी पहनी है, पल्लू संभलता तो है नहीं,
सर से पल्लू जैसे ही खिसका, भगवान की दृष्टि पड़ गई। ओहो भोलेनाथ, आपका भी आगमन हुआ है। भगवान शंकर मुस्कुरा गए। प्रभु, बदला किसी का रहता नहीं, चुकाए बिना एक बार आपने मेरे लिए भी मोहिनी रूप धारण किया था, तो आज मैं भी आपके लिए गोपी बन करके आ गया। बोले बाबा आ तो गए हो, लेकिन अब इस वृंदावन से मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको इसी गोपी भेष में वृंदावन में निवास करना पड़ेगा। इसी गोपी भेष में आपको वृंदावन में रहना पड़ेगा। तो आज भी मेरे भगवान शंकर गोपी भेष में श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं। बोलिए गोपेश्वरनाथ भगवान की जय हो। गोपेश्वर भगवान वृंदावन में विराजते हैं। रंगनाथ मंदिर के पश्चिमी गेट के पास में उनका स्थान है। जो व्यक्ति वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने जाता है, अगर वो गोपेश्वर नाथ भगवान के दर्शन करके नहीं आता तो वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बड़ा आनंद आया। कामदेव ने तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा, रास रचो है। तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा, एक एक बाण कट कट करके महाराज धरा धाम पर गिरने लगे। कामदेव दौड़ करके आया और भगवान की शरण में आकर के गिर पड़ा, हाथ जोड़ करके विनती करने लगा, प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुर्वाणी तिर्मतिर्ममोह। श्रीमद् भगवत गीता वेद व्यास प्रणीतम, यह भागवत का नहीं, भगवत गीता का श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। मेरे भगवान तो योगेश्वर हैं, योगियों के भी परम योगी हैं। कामदेव ने भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। खूब आनंद के साथ भगवान का महारास चला। सब लोग झूमे, सब लोग नाचे, सब लोगों ने महाराज खूब आनंद लिया। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। रास रचो है, रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। कभी गुजरात गए हो? गुजरात वहां डांडिया देखा है? डांडिया खेलते हुए कैसे खेला जाता है? उठाइए दोनों हाथ। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। ब्रह्म नाच विष्णु नाच, नाच देवगण। ओ ब्रह्म नाच विष्णु नाच, नाच देवगण। ब्रह्म नाच विष्णु नाच, नाच देवगण। ब्रह्म नाच विष्णु नाच, नाच देवगण।
वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर देखो रास रचो है। नाच नाच तारागण। ओ सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज नाच चंदा नाच नाच तारागण। सूरज नाच चंदा नाच नाच तारागण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर सखी रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। आज भगवान का ऐसा महाराज हुआ, महाराज सब पूरा वृंदावन आनंदमय हो गया। कुछ व्यक्ति होड़ करते हैं भगवान की, वो कहते हैं बोले भगवान ने महाराज किया, भगवान ने चोरी की, हम भी चोरी करेंगे। भगवान ने भी तो मक्खन चुराया। पहली बात मैं कहूं, भगवान ने कभी किसी का मक्खन नहीं चुराया। भगवान ने किसी के घर जाकर के चोरी नहीं की। ये जितनी गोपियां हैं ना, जब भगवान कन्हैया के दर्शन नहीं होते तो ये गोपियां अपनी अपनी सासुओं के पास पहुंचती हैं और अपने हाथों से अपने घर की मटकी को फोड़ती हैं और अपनी सासुओं से कहती हैं कि कन्हैया ने आके हमारे घर की मटकी फोड़ दी नी, अगर आप कहो तो हम मैया यशोदा से शिकायत करके आवे। शिकायत के बहाने से ये गोपियां भगवान के दर्शन करने के लिए जाती हैं। भगवान ने कभी किसी के घर में जाकर के चोरी नहीं की। भगवान के घर में किस चीज की कमी थी? 9 लाख गायें थी बाबा नंद के यहाँ। उनके यहाँ क्या दूध दही की कमी थी? माखन की कमी थी क्या? हैं? फिर भगवान किसी के घर चोरी करने क्यों जाएंगे? भगवान ने कभी चोरी नहीं की। फिर भी लोग कहते हैं नहीं हम तो चोरी करेंगे। मैं कहता हूं बिल्कुल कर, खूब छूट है, लेकिन होड़ कर तो पूरी कर। अगर भगवान की होड़ करता है तो पूरी कर। लोग कहते हैं हम भी चोरी करेंगे, कुछ कहते हैं हमारा भगवान ने 16,108 विवाह किए, 2-4 हम कर लें तो कौन सी परेशानी? कोई परेशानी नहीं। भगवान ने जन्म लेते ही लेते
और जहर का पान किया। पूतना आई थी ना जहर पिलाने के लिए। भगवान ने जन्म लेते ही जहर का पान किया। अगर होड़ करता है तो पूरा कर, तुम भी एक सेल पास की गोली खा करके देख। है? भगवान ने छोटी सी उम्र में विशाल काय गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। ज्यादा नहीं, बस एक 500 किलो का पत्थर एक हाथ के ऊपर 1 घंटे रख करके दिखा दे। थोड़ी सी होड़ कर रहा है तो ठीक ठाक करना, पूरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो भैया कभी भी भगवान की होड़ नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है भागवत में भगवान कृष्ण ने जो किया है उसको करने की हमें जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण ने भागवत में जो कहा है उसको करने की जरूरत है, और राम कथा में जो राम जी ने किया है उसको करने की जरूरत है। राम जी ने किया है उसको करने की जरूरत है, और कृष्ण ने कहा है उसको करने की जरूरत है। क्योंकि राम कथा जिंदगी को बनाती है और भागवत कथा हमारे मोक्ष को बनाती है। मोक्ष बनाना है तो भगवान का कहना मानिए, और जिंदगी सुधारनी है तो राम जी के चरित्रों के ऊपर चलिए। समय चला, कई राक्षस चल करके आए। अगासुर, बकासुर, तृणाव्रत, केशी, व्योमासुर। भगवान ने सबका एक एक करके उद्धार कर दिया। एक दिन की बात है, खिन्न चित्त मन से कंस बैठा हुआ है। इतने खिलौने भेजे, लेकिन भांजे के सामने एक भी खिलौने की चली नहीं। सारे के सारे खिलौने तोड़ दिए भांजे कृष्ण ने। पूतना भेजी खिलौना, भगवान ने तोड़ दिया। शकटासुर भेजा, भगवान ने उसको भी तोड़ दिया। अगासुर भेजा, वो भी गया। तृणाव्रत, केशी, व्योमासुर, सबको भगवान ने तोड़ दिया। अब कंस परेशान है, विचार करने लगा, भांजे ने इतने खिलौने तोड़ दिए, अब कौन सा बड़ा खिलौना लेकर के आऊं जो भांजा कुछ समय तक रोक पाए। खिन्न मन से बैठा है, परेशान है। उसी क्षण देवर्षि नारद का आगमन हो गया। एक बार करतल कर बीड़ा, एक बार करतल कर बीड़ा, एक बार करतल कर बीड़ा। ओ एक बार करतल कर बीड़ा। गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हर गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हर गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार करतल कर बीड़ा। ओ एक बार करतल कर बीड़ा। देवर्षि नारद का आगमन हो गया। देवर्षि नारद चल करके आए, कहा गुरुदेव, प्रणाम किया। कंस ने, गुरुदेव आइएगा, बैठने के लिए आसन दिया। गुरुदेव बड़ा परेशान हूं। बेटा चिंता मत कर, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं, तू धनुष यज्ञ क्यों नहीं करता? कृष्ण बलराम को निमंत्रण भेज, कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ में बुला। कंस कहने लगा, महाराज आप कहना चाहते हो कृष्ण बलराम को बुला करके मैं यहां मार दूं?
नारद जी कहने लगे, मैंने ऐसा नहीं बोला, तू सोया पड़ा था, जागृत करने का काम मेरा था, मैंने जगाया, आगे की इच्छा तेरी। नारद जी यहां से 9 तो 11 हो गए। श्री देवर्षि नारद चल करके आए श्री धाम वृंदावन में, मेरे भगवान गाय चरा करके लौट करके आ रहे हैं। कहा, प्रभु आप यहां गाय चराने के लिए नहीं आए, धरा धाम पर आप आए हो दुष्टों का संहार करने के लिए, पृथ्वी का भार कम करने के लिए। प्रभु इस पृथ्वी के भार को आप कम कीजिएगा, मैं व्यवस्था करके आया हूं, आपको मथुरा पहुंचना है। भगवान समझ गए और नारद जी 9 तो 11 हो गए। इधर कंस आधी रात्रि का समय है, अक्रूर जी के पास में जाकर के पहुंचा है और अक्रूर जी से जाकर के कहने लगा, अक्रूर यह निमंत्रण लेकर के जाओ, ये निमंत्रण पत्र आपको लेकर के जाना है, कृष्ण बलराम को लाना है। पत्र को लेकर के अक्रूर जी महाराज चले। अक्रूर विचार करने लगे, अगर मैं पत्र लेकर के कृष्ण के पास नहीं गया तो ये कंस मुझे मार देगा, कम से कम इसके हाथों से मरने से अच्छा है भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। देखिएगा, आधी रात्रि को कंस पहुंचा है अक्रूर के पास में, कुल के सहित पनिया ढार हो गया। और आधी रात्रि को मामा मारीच के पास रावण पहुंचा, जाओ मृग बनना है। तो महाराज इसका भी कुल के सहित पनिया ढार हो गया। गड़बड़ मत कीजिएगा। अक्रूर जी महाराज पत्र को लेकर के चले। ममाध्या मंगलो नष्टम फलवाश्चैव मे भव यन्यस्मस्य भगवतो योगिध्येयादिकांग्रजम्। ये जैसे ही आए इनको महाराज बड़ा ही इनका स्वागत सत्कार किया, सम्मान दिया। बाबा नंद ने बिठाया, इन्होंने पत्र निकाल करके पत्र दिया, कहा महाराज कंस ने बुलाया है, कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के मथुरा जाना है, धनुष यज्ञ से निमंत्रण पत्र आया है। बाबा नंद विचार करने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है जो सर्पों वाला बाबा आया था ना, भगवान शंकर जन्म के समय आए थे, वो बोल करके गया था कि छोटी सी उम्र में इस लाला के बड़े बड़े राजा निमंत्रण पत्र भेजेंगे। शायद मुझे तो उस बाबा की बात सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। भगवान कृष्ण बलराम को बुलाया। बाबा नंद कहने लगे, लाला कन्हैया प्रातः तुझे मथुरा के लिए जाना है, अपनी मैया से आज्ञा ले लेना।
इधर मैया यशोदा को जब पता चला भगवान के बारे में कि मेरा लाला कन्हैया प्रातः मथुरा के लिए जाएगा, तो पूरी रात्रि मैया को नींद नहीं आई। हारमोनियम लगाओ, शिवरंजनी लगा लो, ये टिंग 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 सब खत्म करो, केवल हारमोनियम बजाओ आप, अगर इसमें है तो। धन्यवाद। पूरी रात्रि हो गई, मैया को नींद नहीं आई। धौताई का समय हुआ, सूर्य भगवान प्रकट हुए। मैया यशोदा के पास में मेरे भगवान पहुंचे और जाकर के कहने लगे, री मैया मैं मथुरा जाना चाहूं, मुझे आज्ञा दे दे। मैयारी मुझे आज्ञा दे दे। मैया कहने लगी, लाला कन्हैया मथुरा क्यों जाता है? मैया अक्रूर चाचा आए हैं ना, अक्रूर काका, महाराज कंस ने निमंत्रण भेजा है, धनुष यज्ञ है, मैया मैं जाऊंगा, मुझे आज्ञा दे दे, अगर तू कहे तो मैं चला जाऊं। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना, मैया रो पड़ी। मैया कहने लगी, लाला कन्हैया मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो वसुदेव देवकी का पुत्र है। बेटा कन्हैया मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, मैंने तुझे कई बार डांटा, कई बार समझाया। बेटा अपनी मैया देवकी से जाकर के मेरे बारे में ये मत बोलना कि मुझे कान पकड़ करके यशोदा ने डांटा। बेटा कभी कभी भोजन में मैं लेट हो गई होंगी, समय से तुझे वो भोजन नहीं मिला होगा। बेटा जाकर के अपनी मैया से ये मत बोलना। इतना सुना, मेरे भगवान के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, रो पड़े मेरे गोविंद। कहने लगे, मैया तो ऐसा क्यों बोलती है? नहीं लाला, आज मैं समझ चुकी हूं, तू मेरा नहीं, तू वसुदेव देवकी का लाल है। भगवान कहते हैं, नहीं मैया मैं तो तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, तेरी सौगंध खा करके कहता हूं मैया परसों लौट करके वापस आ जाऊंगा। मैया कहती है, लाला कन्हैया अब तू लौट करके वापस नहीं आएगा। नहीं मैया मैं जरूर चल करके आ जाऊंगा। मैया यशोदा ने इतना कहा और मैया बेहोश होकर के अचेतन स्थिति में गिर पड़ी। भगवान विचार करने लगे, अगर मैं मैया के होश के आने की प्रतीक्षा करता रहा तो शायद मथुरा नहीं जा पाऊंगा, मैया मुझे जाने नहीं देगी। उसी स्थिति में मैया को छोड़ा और मेरे भगवान यहाँ से चल पड़े। अक्रूर के रथ में बैठे, अक्रूर पर पृष्ठे जहाद्वर परिस्मृत। रथ में बैठ करके भगवान चल पड़े। ग्वालों को पता चला, कहा कन्हैया हम भी साथ में चलेंगे। जाओ आज्ञा लेकर के आओ अपनी अपनी माताओं से। आगे से गोपियों ने आकर के रथ को घेर लिया। सामने मां तो राधे खड़ी हुई हैं,
रथ को चारों तरफ से घेर लिया गया। गोपियां कहती है, कन्हैया कहाँ जाते हो? मैं मथुरा जाता हूं, परसों लौट करके आ जाऊंगा। मां तो राधा रानी ने कहा, कृष्ण यह राधा और कृष्ण एक है। जैसे शरीर के अंदर प्राण है, प्राण निकलने पर शरीर किसी काम का नहीं रहता है कृष्ण, उसी प्रकार आपके जाने पर इस देह में से प्राण चले जाएंगे, यह शरीर पार्थिव हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। और मां तो राधा रो पड़ी। गोपी कहती हैं, हे अक्रूर, ऐसी कौन सी भोली भाली संसार की मां थी जिसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? अरे तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो कोई क्रूर करता है। एक जीव के साथ से ब्रह्म का बिछोड़ क्रूर व्यक्ति ही करा सकता है। भगवान रथ से उतरे, अक्रूर जी से कहा, अक्रूर आप रथ को आगे ले जाओ, मैं अभी आता हूं। गोपियों को समझा रहे हैं भगवान, गोपियों चिंता मत करो, परसों आ जाऊंगा। लेकिन गोपियों की बात समझ में नहीं आ रही। यहां पर वो वाली स्थिति है जो स्थिति अवध में जिस समय राम जी अवध को, अयोध्या को छोड़ करके राम जी जा रहे थे वन के लिए। अयोध्या कांड के 82 में और 83 में दोहे के नीचे की चौपाई में गोस्वामी जी महाराज अंकित करते हैं, जिस समय अवध से राम जी जा रहे हैं उस समय अवध का एक एक व्यक्ति राम जी के रथ के पहिए से लिपट गया, राम जी के रथ के साथ में चल रहा है और सारे के सारे मौन हैं। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती, केवल नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं। जैसे किसी दीवार पर एक चित्र को टांग दिया जाता है, एक चित्र की तरह जो व्यक्ति देखता रहता है, उसी प्रकार से अयोध्यावासी राम जी को टकटकी लगा करके देख रहे हैं और नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं पूरा का पूरा अवध अनाथ तो नहीं हो गया, ये अयोध्या कहीं वीरान तो नहीं हो गई। चलत राम लखे अवध अनाथा, चलत राम चलत राम लखे अवध अनाथा, चलत राम लखे। विकल लोग लागे सब साथा, विकल लोग लागे सब साथा, चलत राम लखे अवध अनाथा। राम वियोग विकल सब ठाणे, राम वियोग विकल सब ठाणे, जात मन चित्र लिखिताड़े, जहत मन चित्र लिखिताड़े।
आज इतना रुदन कर रहे हैं अयोध्या के लोग, इतना रो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह विधि करत विलाप कलाप, यह विधि करत विलाप कलाप, आए अवध भरे परिताप। आए अवध भय परताप। चलत राम लखे अवध अनाथा, चलत राम लखे अवध अगाधा। चलत राम लखे अवध अनाथा, चलत राम लखे अवध अनाथा। आज महाराज अयोध्या की ये स्थिति है। एक एक व्यक्ति अवध का रोता है, रुदन करता है। राम जी के साथ में एक एक अवध का व्यक्ति साथ में जा रहा है। ऐसा लग रहा है अयोध्या सूनी हो गई, अब अयोध्या में कोई भी बचा नहीं, अयोध्या वीरान हो चुकी है। यही स्थिति यहाँ पर गोपियों और भगवान कृष्ण के मध्य की है। गोपियां कहती हैं, प्रभु जैसे एक व्यक्ति मिलने पर बहुत बड़ा कष्ट देता है और एक व्यक्ति वो होता है जब वो छोड़ करके जाता है तो प्राणों को साथ में लेकर के जाता है। मिलत एक दारुण दुख दयहि और बिछुरत एक प्राण हर लयहि। जैसे एक व्यक्ति साथ में से अगर छूट गया तो ऐसा लगता है कि वो प्राणों को साथ में ले गया। हे प्रभु, आप चले गए तो इस तन में, इस शरीर में प्राण नहीं बचेंगे। प्रभु आप हमें छोड़ करके मत जाइए, मत जाइए। भगवान कहते हैं, गोपियों चिंता मत करो, मैं परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा। और मेरे भगवान ने ऐसी दौड़ लगाई कि सीधे अक्रूर के रथ में बैठे अक्रूर को इशारा किया, भैया रथ को आगे बढ़ाओ। अक्रूर जी महाराज ने रथ को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर अक्रूर के मन में अहंकार चल करके आ गया। अक्रूर विचार करने लगे, जिसको मैं भगवान समझ रहा था ये भगवान भगवान नहीं है, ये तो संसार का बालक है। अरे जो स्त्रियों के लिए, गोपियों के लिए मोटे मोटे आंसू बहा रहा हो, ये भगवान नहीं हो सकता। अक्रूर कहते हैं, जमुना के किनारे रथ को रोकते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण बलराम, जरा रथ की बागडोर को पकड़े रहना, अभी मैं यमुना में स्नान करके आता हूं। अक्रूर जी ने यमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई, स्नान किया, तो महाराज यमुना जी में कृष्ण बलराम दोनों दिखाई दिए। बाहर निकल करके आए, कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, दोनों यमुना में दिखाई दे रहे हैं। बाहर निकल करके आए, दोनों बाहर दिखाई दिए। समझ गए अक्रूर ये ही भगवान है, मुझसे भूल हो गई। आकर के चरणों में वंदन प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके स्तवन किया। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतच्छयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नौ पाहि मां प्रभो। हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अक्रूर जीव है, कृष्ण ब्रह्म है और यमुना भक्ति है।
कथा कहना चाहती है भगवान की पहचान जब तक नहीं होगी तब तक आप भक्ति रूपी यमुना में डुबकी लगाओगे। ज्ञान के साथ में भगवत प्राप्ति नहीं होती, वैराग्य के साथ में भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति जब होगी जब आपके पास भक्ति होगी। जब तक भक्ति रूपी यमुना में डुबकी नहीं लगाओगे तब तक जीव को कृष्ण ब्रह्म की पहचान नहीं होगी। रथ जाकर के मथुरा पहुंचा। ग्वाल बाल कहने लगे लाला कन्हैया क्यों नहीं मथुरा की सैर करके आवे। भगवान कहते हैं नहीं, पहले बाबा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। बाबा नंद से पूछा बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा का भ्रमण कर लें। नहीं। क्यों? मथुरा के लोग जय जयकार करते हैं कंस की और तुम लोग जय जयकार करते हो कृष्ण की। गड़बड़ हो जाएगी। नहीं। ग्वाल बाल कहने लगे बाबा आज्ञा दे दो ना, आज हम जय जयकार कृष्ण की जगह कंस की कर लेंगे और मन में जयकार कंस की होगी या कृष्ण की होगी। बाबा कहते हैं नंद जाओ